ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बाप रूप से हम बाबा से क्या उम्मीद रख सकते हैं और क्या नहीं, तो स्पष्ट है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं। पिता के नाते मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें श्रीमत दूंगा, तुम्हारी पालना करूंगा, तुम्हें लायक बनाऊंगा, तुम्हें कमाई करने योग्य बनाऊंगा, ये सब कुछ करूंगा। लेकिन एक काम नहीं करूंगा, उसकी उम्मीद तो मुझसे नहीं रखना। वो कौन सा? बाबा, ये बीमारी आ गई है, आप थोड़ी कृपा दृष्टि कर दो। बाबा, थोड़ा आशीर्वाद कर दो। बाबा कहते हैं, ये लॉ है, कर्म सिद्धांत है, कर्म नियम है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं, क्योंकि कर्मों का ज्ञान देता हूं। कर्मों का ज्ञान देता हूं, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से नहीं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उसका फल जो है उसमें इंटरफियर नहीं करता। तुम्हारे रिजल्ट में 1 नंबर कम आ रहा है, आप मुझसे कहो बाबा एक ही नंबर तो है, दे दो ना, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको उस नंबर को क्लेम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को उम्मीद बताई, मुझसे कौन सी उम्मीद रखो और कौन सी नहीं। दूसरी बात, बाबा कहते हैं, आज तुम सब दर बदर क्यों हो गए हो? एक ही वृक्ष था, एक ही बीजू में, बीज रूप एक है, जड़ एक है, तना एक है, तुम दर बदर क्यों हो गए? क्या कारण? हम्म? क्या कारण है, क्यों दर बदर हो गए? आप बोलो, क्या किया आपने? हम्म? बाबा आज समझा रहे हैं, तुमने क्या किया? क्या किया नीलम, क्या किया आपने? हम्म? हम्म? क्या किया? बाबा कहते, तुमने श्रीमत का हाथ छोड़ा। श्रीमत के आधार से एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना हुई। तुमने द्वापर युग से दूसरी मत को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते हैं, जब तुम ऐसा करोगे तो जरूर दरबदर हो जाओगे। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक श्रीमत पर चलते रहते तो एक रहते। तुमने अनेकों मतों को स्थान दिया, और अनेकों मतों को स्थान देने के कारण से तुम भी दर बदर हो गए। सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर
बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं। घर परमधाम, घाट राजधानी। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे में ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहां कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म न बने। गीत बजा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। आगे है, ओ रात के मुसाफिर सुबह हुई घर चल। गुड मॉर्निंग। श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहे, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। ये मान देवे तो मैं मान दूं, ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर फेंके तो भी आप उसे रतन दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। अव्यक्त इशारे, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। दादी जी की विशेषताएं, सदा खीरखंड, स्वप्न में भी लून पानी नहीं। दादी जी कहती, मुझे सबके साथ खीरखंड होके रहना है, मेरा काम है दूध चीनी समान मिलकर रहना, मेरे में जरा भी खारापन न हो। क्यों क्या के प्रश्नों में अपना माथा गरम नहीं करो। दिमाग
को शीतल कुंड बनाओ, शीतल काया वाले योगी बनो। भले तुम्हें गिराने के लिए कोई ने गड्ढा खोदा हो, लेकिन तुम अगर सच्चे हो, तुम्हारे दिल में उसके प्रति शुभ भावना है, तो बाबा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे अंदर कभी भी अशुद्ध भाव ना हो। किसी को श्राप देने वाले दुर्वासा नहीं बनो। राजयोगी कभी दुर्वासा नहीं बन सकते। दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे ना, सदा स्मृति रहे नाम मान शान से परे, अभिमान मुक्त आत्मा हूं। देह से न्यारे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते, मन बुद्धि को समर्पित कर बाबा से दिल की दुआएं अनुभव कर रही हूं। मान शान से परे, अभिमान मुक्त बन, निर्माणता के गुण से नम्र चित बनती जा रही हूं। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। हमारे आशीर्वाद करें, ये नहीं करनी है। बाप हमें क्या सिखाते हैं? ऐसे कर्म करना सिखलाते हैं जो हम विकर्म ना करें। बाप की याद कब रहती है? जब हम आत्म अभिमानी होते हैं। बाप की श्रीमत पर कौन चलते हैं? सपूत बच्चे। सपूत बच्चे कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं। जो सपूत है वो जरा शक्ल तो दिखाओ अपनी। हाँ, बाकी सब कौन हो? बाकी सब कौन है जिनके हाथ ऊपर नहीं है? कौन हो? मैं तो नहीं बोल सकती भाई, है ना। अब फिर से हाथ खड़े करो। सपूत। हाँ, जिनके नहीं है वो थोड़ा ध्यान देना इस बात पर। बाबा कहते हैं पवित्र बनने से क्या होगा? हाँ, दो बातें बताई थी। घर जा सकेंगे और राजधानी में जा सकेंगे। आपका धंधा क्या है? धंधा क्या है? अंधों की लाठी बनना, सबको रास्ता बताना। रॉयल भिखारीपन क्या है? हाँ, ये मुझे मान दे तो मैं मान दूं, ये भी मांगना है। विश्व का नव निर्माण करने के लिए कौन से दो शब्द याद रखने? निमित्त और निर्माण। सेवा में सफलता का मुख्य साधन त्याग और तपस्या। हमें किस खुशी में रहना चाहिए? बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाप हमको अडॉप्ट करते हैं, बाप से वर्षा मिलता है, बेहद का बाप मिला है। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं बाप की लगन में लवलीन रहते हैं। प्रेम ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए रहते हैं। सच्चे सेवाधारी की विशेषता तो आप लोग याद नहीं करते हो? सच्चे सेवाधारी की विशेषता त्यागी और तपस्वी। देखो, ये भगवान की लेसन होते हैं ना, भगवान की मुरली है, बहुत अटेंशन देना चाहिए। अभी आपका प्रिय मित्र कुछ बात बोले तो कितने अटेंशन से सुनते हो। तो बाबा की मुरली है। धारणा क्या करनी है? 20 बातें हैं। सुनो, शुद्ध भोजन खाना है, सदा स्वमान में रहना है, विकारों में नहीं जाना है, निष्काम योगी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, लून पानी नहीं होना है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको बाप का परिचय देना है,
श्रीमत पर हम कर्म श्रेष्ठ करना सीखते हैं, सर्व संबंधों को हल्का करना सीखते हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है, मैं बाप का बच्चा हूँ ये नहीं भूलना है, स्नेही दृष्टि वृत्ति से आत्मिक मान देना है, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है, बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रखनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बनाना है, लास्ट में 8 घंटा याद करना, 16 घंटा आराम धंधा आदि करना। ठीक है, चलो।